हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आप सबको बहुत पसंद है, करंट फीलिंग और पर्सन की अगला स्टेप क्या है। तो आज का जो टॉपिक यही है कि आप जिसके लिए भी रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है और वो अभी अगला स्टेप उनका क्या हो सकता है। आपको लेके ही होगा या फिर कुछ भी होगा, जो भी होगा वो हम देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं, आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है वो कार्ड आप चुन सकते हैं। ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है, आपका दिल कह रहा है ये कार्ड आपको चुन लेना चाहिए, तो आप वो कार्ड चुन लीजिए। टॉपिक भी आप जानते ही हैं, करंट फीलिंग। तो पर्सन की करंट फीलिंग वो चेंज होती रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये रीडिंग मैच करे, लेकिन अगर आपके साथ मैच करती है तो फिर ये आज आपके लिए है। तो उम्मीद करते हैं अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जो कार्ड आप चुनना चाह रहे हैं। तो ये रीडिंग किसके लिए आपको अच्छे से पता है, करंट फीलिंग जिसके लिए भी आप ये देखना चाहते हैं। कोई पर्सन है आपका, आपके लाइफ पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी हस्बैंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, या फिर कोई भी पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जो कार्ड आप चुनना चाह रहे हैं, और देखते हैं पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और उनका अगला कदम क्या है। आपको लेके है या फिर अपने लिए ही, कुछ भी जो भी हमें पता चलेगा वो पता चल जाएगा जब हम कार्ड देखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और वो अभी क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या है। ठीक है, आप सबको ये टॉपिक बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आज इस टॉपिक पे वीडियो देखते हैं कि पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। काफ़ी टाइम से हम नहीं देख रहे थे, तो चलिए देखते हैं भी उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, देखिए ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो पर्सन है वो चेंज हो रहा है। अब ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव चेंज है, उनके लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी इस स्थिति में है कि ये अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेगा। ठीक है, तो अभी इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है कि इनके लाइफ में इनकी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में रहा है, रोका टोका जो भी कहते हैं, फैमिली जो कहती है वो ये पर्सन करता रहा है। लेकिन अभी इस पर्सन का दिखा रहा है ना कि माइंड थोड़ा चेंज हो रहा है और इसके जो लाइफ में भी एक चेंज आ रहा है और काफ़ी अच्छा चेंज है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी अपने बारे में सोचेगा और आपके बारे में सोचेगा। अगर काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ हो रहा है कि फैमिली वाले काफ़ी से हर चीज़ अपने हिसाब से करवाते हैं, तो ये भी अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि इस पर्सन के पास जो एक कहते हैं ना अच्छा खासा दिमाग है कि जो भी चीज़ें ये पर्सन सोचता है ना और वो सही होती हैं उसके लाइफ के लिए। लेकिन ये अपनी इच्छाओं को अपनी फैमिली के हिसाब से ही ढालता रहता है, लेकिन कर नहीं पाता था। लेकिन अभी ये पर्सन अपना माइंड थोड़ा चेंज करेगा। और ये जो कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं अगला स्टेप के लिए मैंने ये कार्ड निकाला था, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये दिखा रहा है कि पर्सन कहीं अपने काम पर ही ध्यान देगा। इनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन नौकरी की तलाश में था तो बहुत जल्दी इनके लाइफ में ऐसा समय आएगा कि इन्हें नौकरी का कहीं ना कहीं से ऐसा कोई न्यूज़ मिलेगा जो काफ़ी अच्छा रहेगा इनकी लाइफ के लिए। और इसी तरह इनकी जो लव लाइफ है वो भी कनेक्ट है इनके वर्क से ही, क्योंकि अगर इनका वर्क सही चलेगा तो ये अपने पर्सनल लाइफ पे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मतलब इनकी अपनी खुद की इच्छा होगी कि किसी से बंधे नहीं रहेंगे कि इनको किसी के डिसीजन की ज़रूरत, मतलब कोई फैसला इनको कहे, इनकी फैमिली जो कहे उसके हिसाब से चलना पड़े। तो आइए एक कार्ड और देख लेते हैं। मुझे देखिए कहीं ना कहीं ये जो कार्ड दिखा रहा है एक बुद्धिमत्ता दिखाती है कि पर्सन जो है बहुत दिमाग वाला है। मतलब अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से करेगा भी। मैंने जैसे कहा ना कि पर्सन के दिमाग की जो लाइफ में चेंज आ रहा है, तो ये जो चेंज है कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ें ये पर्सन जब इसे कामयाबी थोड़ी मिलने लगे अभी आने वाले समय में, जब इनको एक ऐसा कुछ न्यूज़ मिलेगी जो इनकी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, तो फिर पर्सन ये अपनी मनमानी ही करेगा और अपने हिसाब से ही चलेगा। वैसे इसे अपने हिसाब से ही चलना चाहिए क्योंकि इनका खुद का अपना बहुत ही अच्छा एक दिमाग है, ये बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। मैं एक कार्ड खोज रही हूँ कि कहीं मुझे आपके लिए कुछ पता चल जाए, इसलिए मैं यहाँ कार्ड की संख्या बढ़ाती जा रही हूँ। तो ये पर्सन जो है आपको लेके थोड़ी सी ऐसी फीलिंग है कि मिक्स वाली फीलिंग है
कि पर्सन ये आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि अगर ये पर्सन आपके बारे में सोचता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। अब डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी इसके पास कोई काम नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये काम पे ध्यान देगा अपने, इसके पास कोई काम नहीं है। हो सकता है इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा आपके बारे में नहीं सोचना चाह रहा है, क्योंकि जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है तो डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत परेशान हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ इशारा कर रही है कि हो सकता है कि अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा निर्भर है ये पर्सन अभी आगे चल के नहीं होगा, लेकिन अभी है। तो अभी इसे अपनी फैमिली की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि अभी अचानक से इसके लाइफ में एक चेंज आएगा, उसके बाद ये अब चीज़ों को अपने हिसाब से और अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से करेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इस पर्सन का करंट फीलिंग क्या है और इसका अगला स्टेप क्या होगा। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना था, ये उनकी रीडिंग है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो ये है कार्ड नंबर 2। अगर आपने ये वाला कार्ड चुना है तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आने वाला जो समय होगा उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है, आपको लेकर होगा या फिर कुछ अलग होगा। जो भी होगा हमें कार्ड से जल्दी पता चल जाएगा कि वो का क्या है आगे का। तो अभी उनकी करंट फीलिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो करंट फीलिंग काफ़ी अच्छी है। ये पर्सन अपनी फैमिली के लिए ही सोच रहा है, अपने आगे की लाइफ के बारे में ही सोच रहा है और ये कहीं ना कहीं ये आपसे जोड़ के ही देख रहा है। ठीक है, तो अभी ये अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने का सोच रहा है और अपनी फैमिली को, मतलब कहते हैं ना, कल्पना कर रहा है एक अपनी अच्छी खुश फैमिली के बारे में और इनका अगला स्टेप। तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को क्लियर कर दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बारे में ही सोच रहा है। और अगर इस पर्सन ने कभी अभी तक आपसे कभी शादी की बात नहीं कही है तो वो उस बारे में भी कहेगा। हो सकता है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ पार्टनर है अपनी फैमिली को एक मतलब बढ़ाने का सोच रहे हैं, बेबी का प्लान कर रहे हैं, ये भी चीज़ दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो काफ़ी ज़्यादा लव दिख रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिख रहा है। तो ये पर्सन अभी बहुत हैप्पी है, दिल से बहुत खुश है, आपसे बहुत खुश है और अपनी लाइफ में आगे क्या चीज़ों को ये सोच रहा है, आगे की खुशियों के बारे में सोच रहा है। तो काफ़ी अच्छे दोनों ही कार्ड्स हैं। आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है, आपके लिए है। और देखिए जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच है, लेकिन अगर मैच कर रही है आज आपके लिए है, हो सकता है कल किसी और के लिए हो। ठीक है, तो ये जो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके, और एक कार्ड और मैंने निकाला है यहाँ देखने के लिए, चीज़ों को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। तो काफ़ी अच्छे हैं तीनों ही कार्ड में, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है आपके लिए, सोचने लायक कोई बात हो। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, आपके बारे में ही इनका है। दिन रात ये सोच रहे हैं अपनी आगे की जीवन के बारे में और आपको लेकर ही सोच रहे हैं। तो लवर के कार्ड में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। ये जो कार्ड है, अब ये कार्ड क्यों आया है, ये हो सकता है कि आप काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ये कार्ड आपके लिए, कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए कि आपको लग रहा है ना कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं और आपके हिसाब से, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अच्छी नहीं है और आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा मतलब नकारात्मक चल रहा है, आपके दिमाग में नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। तो मुझे आपसे ये कहना है, अगर एडवाइस करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको नींद की दिक्कत भी आ रही है, आप सो नहीं पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको मिस करते हैं, आपको लगता है वो पर्सन आपसे दूर हो रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है और आप बेवजह इन पर शक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अभी समय उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। आपका जो कार्ड से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है कि आप बहुत इतना सोचने वाली बात नहीं है। तो आपके लिए मैंने ये कार्ड्स लिया था तो इसलिए ये चीज़ पता चली मुझे। तो मैं आपसे बता दूं कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो आप जो सोच रहे हैं वो सच हो ये भी ज़रूरी नहीं है ना। तो सामने वाले पर्सन हो सकता है आपसे बात ना कर रहा हो तो आपको आपके माइंड में सारी चीज़ें आ रही हों कि ये आपसे दूर जा रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कनेक्शन तो नहीं है, किसी और को तो पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, इस वजह से आप परेशान हैं। और हो सकता है ये पर्सन आपसे भी कनेक्ट में नहीं है, बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो इसकी अपनी कोई बात होगी या फिर हो सकता है वो देखना चाह रहा हो कि आप क्या करते हैं अगर हम उनसे बात ना करना छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, सबके साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं, सिचुएशन के हिसाब से है। लेकिन आपको यही एडवाइस है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लाइफ है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, ये वाला कार्ड
आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। अगर आपको ये पसंद आया है, 3 नंबर का कार्ड है, तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है, आपको लेकर होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, जो भी हमें पता चलेगा वो हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो अभी देखते हैं उनकी करंट फीलिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि ये पर्सन चीज़ों को क्लियर कर चुका है। अगर आपको लग रहा था ये पर्सन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाया है, कंफ्यूजन है इसके लाइफ में, तो ये अपनी चीज़ों को जो कंफ्यूजन थे, जो भ्रम था आपको लेकर था और भी सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है, तो ये पर्सन जो है अब इस स्थिति से गुजर रहा है कि इसको जीवन में क्या चाहिए ये क्लियर हो चुका है। तो ये डिसीजन ले चुका है। बस हो सकता है अभी तक इसने कभी किसी को बताया ना हो, लेकिन इसके ने लाइफ में क्या करना है ये डिसीजन इसको पता चल चुका है कि कौन है इसके लाइफ में, कौन नहीं है। तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये दोनों ही कार्ड हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रहा है कि आपका इनके जीवन में काफ़ी महत्व है। आपको इसने अपने लाइफ में बहुत ही क्लियर तौर पर रखा है कि आप उनके लाइफ पार्टनर हैं और फिर ये कुछ कोशिशें करेगा ये पर्सन एक बैलेंस बनाने की। ये इशारा है कहीं ना कहीं अपनी करियर को लेके भी है और एक फैमिली को लेके भी है कि फैमिली प्रॉब्लम अगर आप दोनों के बीच में आती है तो पूरी कोशिश करेगा ये पर्सन कि बैलेंस करेगा ये चीज़ों को। एक कार्ड और यहाँ हम रख लेते हैं। तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं एक दिखाता है थर्ड पार्टी कनेक्शन फैमिली के रूप में है कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो बढ़ेगा ही, जैसा कि इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है। तो एक थर्ड पार्टी कनेक्शन वो फैमिली के रूप में होगा कि आप दोनों की फैमिली जल्दी मानेगी नहीं और इस पर्सन को भी पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और एक कार्ड यहाँ निकालते हैं आपको लेके। ठीक है, आप भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं। तो आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। अब ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले समय में आप अपना डिसीजन अपनी फैमिली को बताएंगे। ठीक है, तो वो बताएंगे आप लोग, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे होती है हर किसी की फैमिली में। अगर आप लव मैरिज का सोच रहे हैं तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और ज़रा परेशान होने की चीज़ें भी नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। एक कार्ड और देख लेते हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है, आपके लिए मैंने निकाला था कि हो सकता है कुछ समय बाद आप थोड़ा सा ऐसा हो ना कि आपके सामने कुछ फैमिली वाले कुछ ऐसी चीज़ों को रखें जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। और ये कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई पर्सन हो सकता है, या हो सकता है फैमिली वाले चाहें कि आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएं। तो हो सकता है कि आपके सामने ऐसा डिसीजन आए कि आपको डिसाइड करना हो कि आपको क्या करना है लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें उतनी मायने नहीं रखेंगी क्योंकि आप काफ़ी क्लियर हैं। तो आप क्लियर रहिए, ये बहुत अच्छा है आपके लाइफ के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। पर्सन की करंट फीलिंग यही है कि पर्सन डिसाइड कर चुका है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि पर्सन कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पाता है, तो अभी ये इसकी जो करंट फीलिंग है ये ऐसा हो चुका है कि ये चीज़ों को डिसाइड कर चुका है। हो सकता है आपको सामने ये पसंद दिखाता ना हो, लेकिन इसे पता है कि इसकी लाइफ में इसको क्या करना है और बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेगा आप दोनों की फैमिली को। और ये थर्ड पार्टी कनेक्शन इनकी लाइफ में होगा, फैमिली के रूप में होगा। और चीज़ें को आपका जो कार्ड थे ये भी काफ़ी क्लियर थे कि आप भी काफ़ी क्लियर हैं, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन आने वाले समय में आपको होगी, ये आपकी फैमिली की तरफ से ही होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।